नवलक्षण लक्षत कृष्ण परम धाम जगत धाम नमामि ते वागीश वनेश लक्ष्मी यश्चावचस यस्यास्ते हृदयं समिति मह्यं भजे जय नारद जय प्रद नारद पाराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सनकादि भीष्मदाभ्यान रुक्माद दर वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यवान परम भागवतान नमाम विभूषितंगा सद्धिकृतानि जनार्थिभंगा मनोहर तुंग चलत्तरंगा गंगा मंगलमयी करूत सदमंद सतवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ नाथम श्री विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये हरि ओम। दो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने सबंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम हो पीर तुम्हारी तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर धन्य धन्य यदवीर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधा कृष्ण चंद्र की जय जय श्री उमापति महादेव की जय जय बोलो भाई सब संतन की जय महात्मा तुलसीदास की जय व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय गंगा माता की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री नर्मदा अम्बा की जय श्री वाल्मीकि भगवान की जय श्री सरयू मैया की जय श्री स्वामी जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय अधर जय। ऐसे वृंदावन बिहारी लाल जिनके अधरम मधुरम बदनम मधुरम हृदय मधुरम गगनम गमनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वसनम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुरो रेणु वेणु मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सुमतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं अमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कुंजा मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरं हरियं मधुरं कमला मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा गावो मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरं गावो मधुरं दृष्टि मधुरं सृष्टि मधुरं हरितं मधुरं अमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वनुजं मधुरं नयनं मधुरं हस्तं मधुरं हृदयं मधुरं भवनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम अनंत कल्याण गुणगण निलयम परम उदार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र वसुदेव नंदनंदन देवकी नंदनंदन की मंगलमयी अनुकंपा और भगवती गंगा का आशीर्वाद और हमारे आपके पूर्व पुरुषों की
सत्कर्मों के फलस्वरूप प्रवर्तमान इस सत्संग माला में विराजे हुए भगवत चरण अनुरागी सकल बंदनी सज्जनों सज्जन वृंदों एवं भक्तमय स्नेहमय बंदनी श्रद्धामयी बहनों माताओं, आज जो अवसर प्राप्त हुआ है उसका सुंदर लाभ उठावें और अपने मन को सत्संग की सरता में स्नान कराने के लिए थोड़ा समाहित हो जाएं। आचार्यगण कहते हैं कि जीवन यदि धर्ममय हो तो निश्चित है कि जीव भवसागर से पार हो जाएगा। किंतु समस्या ये है कि धर्म का निर्णय कैसे हो, धर्म क्या है, कोई सार्वभौमिक लक्षण धर्म का अभी तक नहीं बना। धर्मराज से पूछा गया, आप तो नाम से धर्मराज हैं, आप तो धर्म के आधार पर प्रेमी प्राणियों को दंड देते हैं, बताओ धर्म का क्या लक्षण है, धर्म क्या होता है। और बड़ा विचित्र है, भगवान राघवेंद्र सरकार ने जगत जननी माता जानकी से पूछा कि हमारा धर्म क्या है, हम आपके साथ जगत जननी माता जी जानकी से पूछा, जानकी ने पूछा कि हमारा धर्म क्या है, हम आपके साथ वन में चलें कि ना चलें, धर्म का उपदेश करो। भगवान ने जानकी मैया को धर्म का उपदेश किया है, बड़ा सुंदर लक्षण दिया है। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। इससे अधिक धर्म का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। क्या है धर्म? तो कहते हैं सास ससुर के चरणों की पूजा करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। अब यही धर्म है, सार्वभौम हो जाएगा यही धर्म। राम जी कह रहे हैं, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, दूसरा कोई धर्म नहीं है, यही मात्र एक धर्म है। और वहीं प्रभु राम जी जब गंगा किनारे गए हैं और प्रातःकाल हुआ है, रात भर रहे श्रृंगवीरपुर में, प्रातःकाल होता है। प्रातः होत बट छार मंगावा, बरगद का दूध मंगाया भगवान ने, और अपने भाई लक्ष्मण के बाल जो सुंदर सुंदर घुंघराले थे, घुंघराले बाल थे, जिनमें रोज कंघी होती थी, तेल फुलेल पड़ता था, उन बालों में बरगद का दूध चिपका के लटे बनाने लगी और उसके बाद अपने बालों में लटे बनाने लगी। कहते हैं अनुज सहित सिर जटा बनाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल छाए, देख सुमंत नयन जल छाए, अनुज सहित सिर जटा बनाए। सुमंत दहाड़ मार के रो पड़ा कि ये राजकुमार जिनके सिर पर दिव्य सुंदर सुगंधित तेलों की मालिश सेवक लोग रोज करते थे, आज उस सिर पर केसों पर जो बड़े बड़े सुंदर घुंघराले थे। भगवान राघवेंद्र सरकार की मुखमंडल को देख करके तुलसी कहते हैं कि घुंघरारी लट लट के, घुंघरारी लट लट के, मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। ऐसा लगता है कि नील कमल के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हों, या सुंदर कपोलों के यूपर नीलमणि के कुंडल छाए हों। कुंडल जैसे लगते हैं बाल, हाँ मुड़े हुए हैं न ऊपर को। यूँ आजकल तो ब्यूटी पार्लर में जा कर के लड़कियां और लड़के कलरिंग कराते हैं, बाल तुड़वाते हैं। भगवान के भगवान के ओरिजिनल बाल थे,
असली बाल थे और उन असली बाल कुंडलों के जैसे थे। उनके कुंडलों की क्या कहानी कहें। एक बार एक बादशाह ने कवि सम्मेलन बुलाया तो कवि सम्मेलन में समस्या पूर्ति रखी गई। समस्या पूर्ति उसे कहते हैं कि एक लाइन दे दी गई और आप ऐसी कविता बना के लाओ जो लाइन उसमें फिट बैठ जाए। तो क्योंकि वो मुसलमानी राज्य था तो कविता की पंक्ति दी गई बनाने के लिए। काफिर हैं वो लोग, काफिर हैं वो लोग जो बंदे नहीं इस्लाम के। एक उस समय भगवत भक्त कृष्ण भक्त बैठे थे, वो भी कवि थे। तो उनसे भी कहा गया तुम सुनाओ, और नहीं सुनाते हो तो ये प्रेस्टीज इशू, ये गर्मा का सवाल होगा। अरे ये तो कविता ही नहीं बना पाई और धर्म की निंदा वो नहीं कर सकती, तो उन्होंने क्या कविता बनाई। उन्होंने कहा इस इस्लाम के माफिक है गेसु मेरे घनश्याम के। इस्लाम के माफिक है गेसु मेरे घनश्याम की। मेरे घनश्याम के जो बाल हैं, केस हैं, वो इस्लाम के माफिक हैं। लाम जैसा टेढ़ा जे के आकार का होता है, वैसे ही हमारे घनश्याम के बालों का गुच्छा जे के आकार का है। इस्लाम के माफिक है गेसु मेरे घनश्याम की। पुराने लोग उर्दू लिखना जो जानते होंगे, अंग्रेजी का जो बड़ा जे बनता है, यू आ के ऊपर टेढ़ा हो जाता है, उसको उर्दू का लेट लेटर ऐसे ही बनता है लाम। उर्दू का लाम अंग्रेजी के जे की तरह बनता है। लाम अलिफ बे ते जीम चे हे लाम। लाम का मतलब लाम अलिफ बे ते जीम चे हे। तो लाम एक जैसे ABCD है ना, वैसे उर्दू का है लाम अक्षर। तो लाम एक लेटर है, एक शब्द है, एक अक्षर है। और वो बनता कैसे है, ऊपर से आके यूँ ऊपर को घूम जाता है। उर्दू का लाम अक्षर, तो लाम के माफिक उर्दू के लाम के अक्षर जैसे भगवान के घनश्याम के बाल हैं। गेसु मेरे ला घनश्याम की। लाम के माफिक गेसु मेरे घनश्याम की। लाम जैसे भगवान कन्हैया के बाल मुड़े तुड़े हैं, हमारे भगवान के बाल ऐसे ही हैं। और काफिर हैं वो लोग जो बंदे नहीं इस्लाम की। काफिर हैं वो लोग जो बंदे नहीं इस्लाम के। लाम के माफिक हैं गेसु मेरे घनश्याम के। हमारे घनश्याम के बाल कैसे है, जैसे उर्दू का अक्षर लाम बनता हो, लटका हो चारों ओर। और काफिर है वो लोग जो बंदे नहीं इस्लाम की। इस माने भगवान के मस्तक पर लटक रहे बाल वो लाम की तरह है। जो बंदे नहीं हैं वही काफिर हैं। इस्लाम के जो बंदे नहीं हैं वही काफिर हैं। तो घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। घुंघरारी लट लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। न्यौछावर तुलसी बल जाऊं लला इल्म बोलन की। न्यौछावर तुलसी बल जाऊं लला इन बोलन की। घुंघरारी लट लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। अयोध्या की नारियां बिना काम के ही एक चक्कर चक्रवर्ती राजा दशरथ के दरवाजे का लगा लेती थी। क्यों लगा लेती थी? क्योंकि कौशल्या अब नहाएंगी धोएंगी। तो राजा दशरथ प्रभु राम को गोद में लेकर के खिलाते हुए दरवाजे पर ना निकल आवें, और हम एक चक्कर लगा के आती हैं, कहीं निकल आए तो दर्शन हो जाएगा। एक सखी आई और दर्शन हो गया, जहाँ आनंद में भर गई। और उस सखी का हाल क्या हुआ, चले कहीं पैर कहीं पड़े। जब वो हो गई मोहल्ले में गई तो सारी स्त्रियों ने घेर लिया। क्या हो गया तुझे, क्या मिल गया तुझे, बड़ा कुछ आनंद में भरी है। तू कहती है अवधेश, तू कहती है सखी अवधेश के द्वारे सकारे गई, अवधेश के द्वारे सकारे गई।
सकारे माने समझते हो? सकारे माने प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं सकारे को। अर्ली मॉर्निंग अवधेश के द्वारे राजा दशरथ के द्वार पर मैं तुम्हारे चली गई, सकारे चली गई, सुबह सुबह होते चली गई। तो राजा दशरथ निकल पड़ी। तो सुत गोद गए भूपतनिक से, सुत गोद गए भूपतनिक से, राम जी को गोद में लेकर राजा दशरथ बाहर आ गई। तो उसको देख करके अवलोक हो शोक विमोचन को, अवलोक वो शोक विमोचन को, ठगी सी रहे जो न ठगे धिकते मैं, जो ना ठगे धिकते मैं। तो उनका मुखचंद देख के वो सखी ठगी सी रह गई, हिलना डुलना भूल गई, और जो हिलते डुलते रही ठगे नहीं गई, उनको तो धिक्कार है कि भगवान के उस सुंदर आधारक अधर वाले, सुंदर ओठों वाले मधुर मुखचंद्र का दर्शन करने पे भूल ना जाए, न भूल जाए, उनको तो धिक्कार है। जो अपने तन मन की सुध न भूल जाए, ऐसे प्राणी को धिक्कार है। भगवान के दर्शन से तन मन भूल जाता है। तो सखियों ने पूछा कौन सा था मुखमंडल, कैसा था मुखमंडल? तो कहती है, सखी कहती है, कैसा था कैसे बताएं? आहा हा हा, तुलसी जन रंजन रंजित अंजन, तुलसी जन रंजन रंजित अंजन, नयन सुख जन जातक से, नयन सुख जन जातक से, तुलसी जन रंजन रंजित अंजन। तुलसीदास कहते हैं भक्तों के मन को आह्लादित करने वाले, खंजन पक्षी की आकृति वाले, और जिनमें कौशल्या अम्बा ने अंजन काजल लगा रखा था। आजकल की माताएं तो बच्चों को काजल लगाती ही नहीं हैं। पहले जोर से काजल लगाती थी, उंगली खींचते हुए ऐसे लाती थी गहराई से, तो आँखों का इतना व्यायाम हो जाता था, इतना व्यायाम हो जाता था कि आँखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, खूब बड़ी बड़ी होती थी। बढ़ रही अखियाँ, आजकल डॉक्टरों ने कह दिया है कि इस काजल में इन्फेक्शन हो जाएगा, काजल लगाने से इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा डॉक्टर कहने लगते हैं। आज की माताएं काजल छूने से घिन करती हैं। कौशल्या माता तो तुम्हारी नज़रों में बिना पढ़ी लिखी रही होंगी। तुलसी जन मंजन, तुलसी जन रंजन रंजित अंजन, नयन सुख जन जातक से जननी, ससमे समशील उभय नवनील सरूरऊ से बिकसे। ऐसा लगता था कि चंद्रमा वाले मुख में दो नील कमल, दो आंखें खिल गए हों। तो सजनी शशि में, शशि माने चंद्रमा में, समशील माने समान लंबाई चौड़ाई वाले, नवनील सरूरऊ उससे विकसे मानो नील कमल खिल गए हों। ये सौंदर्य है भगवान का। ऐसे सुंदर रमणी कमनी कलित ललित कूट कूट कामदेव की सौंदर्य दर्प को दलन करने वाला भगवान राम का लावण्य, उनके केसों में बरगद का दूध लगाकर जटाएं बनाई जाएं तो किसी भक्त का हृदय फटने लगेगा कि नहीं, जरा विचार कीजिए। हैं, इतने लावण्य वाला, इतने सौंदर्य वाला भगवान का स्वरूप, उसमें उनकी जटाएं बरगद के दूध से लपेटी जाएं तो सुमंत जैसे भक्त का हृदय दहाड़ मार करके रोने लगेगा कि नहीं, हृदय फटने लगेगा कि नहीं, विचार कीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। अनुज सहित सिर जटा बनाई, लखी देख सुमंत नयन जल छाई, नाथ कहे अस रघुकुल नाथा। सुमंत जी कहते हैं भगवान राम से
कि अब बहुत हो गया, हमको दशरथ ने राजा ने आपको लौटा लाने के लिए कहा है। नाथ कहे यस रघुकुल नाथा, ले रथ जाय राम के साथा। बन दिखाए सुर सर हनवाए, फिर ले आप है फिर लौटाए। वन दिखा करके, गंगा स्नान करा करके उन्हें समझाना राम जी को धर्म की बात समझाना कि धर्म क्या है। विपत्ति के समय 14 दिन 14 वर्ष के बराबर होते हैं और 14 दिन हो गए हैं, अब लौट चलो, ऐसा पिताजी ने कहा है। पिताजी की आज्ञा मानना चाहिए। पिताजी के ने कहा है, पिता की आज्ञा, पिता की चिंतन को भी विचार कर ले, वो पुत्र उत्तम कहलाता है। और प्रोक्त मध्यम कुरुत प्रोक्त मध्यम, जो श्रद्धा के साथ कार्य करने लगे वो मध्यम पुत्र कहलाता है। और जो अश्रद्धा से करे, मजबूरी बस करे, बेमन से करे, वो अधम पुत्र है। और जो पिता की आज्ञा पालन ना करे, अकर्तु चरतम, तो वो तो पुत्र है ही नहीं, वो अपुत्र है, वो तो पिता का मल है, वो केवल गंदगी है।